जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के में। एसएससी जेल एग्जाम 2024 आज हो चुकी है 20 सितंबर। आज 20 सितंबर को किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं था एसएससी जेल का। यह एक वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जिनका एग्जाम 23, 24, 25, 26 को, यानी 4 दिन का जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है ना। अब 3 दिन की छुट्टी आ चुकी है, 20, 21 और 22 की। मतलब डायरेक्ट कब एग्जाम होने वाला है, तो मंडे को एग्जाम होने वाला है। आज भी किसी भी शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं था, कल भी किसी भी शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, और परसों भी यानी संडे को कोई शिफ्ट में एग्जाम नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने जो 18 और 19 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी को कमांड भी इसी वीडियो में कमांड करके आप सभी करवाएं। तो आप इस वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक तेरे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं दोनों दिनों के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो के अंत तक देख लेना, और उनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी देख लेना, ताकि एग्जाम में आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो आप या कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। और जो मैंने क्वेश्चन करवाए ना, उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देख के जाना है और एंड तक देख के जाना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके जीके एंड जीएस वाले पोर्शन में। और मैंने इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मतलब क्लासें करा रखी है, उन सभी की प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। सारी क्लासें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आपके एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उन क्लासों को भी एग्जाम देने जाने से पहले जरूर देख के जाना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला आप सभी के लिए, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धो थे। सिद्धो की बात करें तो सिद्ध मुर्म और कान्हू मुर्म ये दोनों भाई थे, और 18% सूर्य संताल विद्रोह के दोनों नेता थे। तो सिद्धू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संताल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ पूरे भारत में, वर्तमान झारखंड और बंगाल में आयोजित किया गया था, और यानी पुरुलिया और बांकुरा में आयोजित किया गया था। और संताल झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है। यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था। विद्रोह को 1793 के स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन थी? तो गीता फोगाट थी। गीता फोगाट इसका राइट आंसर है, जिसका मतलब जिनकी जो कहानी है उसके ऊपर भारतीय सिनेमा में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम दंगल है, और जिसमें आमिर खान ने उनके पिता की भूमिका निभाई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये गीता फोगाट 2012 में यानी 2012 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, जिससे वह ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। और उन्हें के जीवन पर आधारित फिल्म दंगल भी बनाई गई है, जिसमें आमिर खान ने उनके पिता और कोच महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहले जनजातीय खेल महोत्सव का विजेता टीम कौन रहा है? तो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन 2023 ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। और इस जनजातीय खेल महोत्सव में ओडिशा ने पुरुष और महिला दोनों और समग्र चैंपियनशिप रहा था। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक ओवरऑल इवेंट में प्रथम उप विजेता, जबकि झारखंड ओवरऑल इवेंट में द्वितीय उप विजेता रहा था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो माही और साबरमती बहती है, साबरमती नदी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती के अलावा लूनी, घाघर, माही और साबरमती नदी शामिल है। ये नदियाँ स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। तो फैक्ट है आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीपीएल समूह को सार्वजनिक और निजी सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने के लिए नकद रहित बीमा देना है। 1 अप्रैल 2008 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित पहल के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। तो 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति
की भावना को बढ़ावा देने और भारतीय एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 निर्धारित करते हुए व्यक्तियों और राष्ट्र संबंधित और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो भूपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। भूपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी की परपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। तो फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, यानी ये भी आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर के रूप में जाना जाता है, जिसमें लावा पाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और आंतरिक कोर पृथ्वी के केंद्र के से पृथ्वी सतह से लगभग 5100 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। और आंतरिक कोर पृथ्वी केंद्र से पृथ्वी सतह 51 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। और माना जाता है कि आंतरिक कोर मुख्य रूप से लोहे यानी 80% लोहा और कुछ निकल से बना होता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सुरक्षा 2003 पर स्वास्थ्य बीमा कितना था? तो साल 2003 में भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए जनसंख्या कवरेज 29.7% था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साल 2011 में यह बढ़कर 95.7% हो गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2003 में एक व्यक्ति के लिए औसत मासिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम $282 था। और एक परिवार के लिए यह $756 था। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का प्रीमियम हिस्सा शामिल था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सितार के उस्ताद यानी सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेमोर डोमर मॉडल पर आधारित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना इसको मतलब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्य विधानमंडल उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। तो विधान परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध वाला दूध बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए मिलाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के कारण से उड़ जाता है, तो उसमें कौन सा रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसके राइट आंसर हो जाएगा। और रेडॉक्स रिएक्शन जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो एक फोटोलिटिक पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसे मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो गणतंत्र दिवस पर राज्य में बात करें तो राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज राज्यपाल द्वारा फहराया जाता है। तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह समारोह 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और कहाँ पे फहराते हैं? दिल्ली में कर्तव्य पथ पर ये झंडा फहराते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो स्वतंत्रता दिवस रहता है यानी 15 अगस्त को किसके द्वारा मतलब राज्य केंद्र में बात करें तो केंद्र में कौन फहराता है झंडा? तो केंद्र में तो प्रधानमंत्री फहराता है। और राज्य की बात करें तो वहाँ पे मुख्यमंत्री ये झंडा फहराया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी को राज्य में कौन फहराता है? राज्यपाल। और केंद्र में कौन फहराता है? राष्ट्रपति। ये आपको दोनों को ध्यान रखना है। और 15 अगस्त की बात करें, स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो राज्य में तो फहराता है मुख्यमंत्री और केंद्र में फहराता है प्रधानमंत्री। तो ये आपको दोनों का ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला मिर्च का टेस्ट कैसा होता है? तो थोड़ा कड़वा स्वाद होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शिमला मिर्च कई प्रकार की होती है, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, शिमला मिर्च का स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग की है और उसे कब काटा गया है। और हरी शिमला मिर्च थोड़ी कड़वी होती है, ये आपको ध्यान रखना। थोड़ी कड़वी होती है। पीली और नारंगी शिमला मिर्च हरी मिर्च से ज़्यादा मीठी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाल शिमला मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
बैंगनी शिमला मिर्च एक दुर्लभ किस्म की होती है और इसका स्वाद लाल शिमला मिर्च से कम मीठा होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो ये थोड़ी कड़वी होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति एक रिक्त स्थान अवधारणा है। तो ये भंडारण की अवधारणा है, प्रवाह की है, ये ए बी दोनों की है और नई ए और नई बी की है। तो मुद्रा आपूर्ति की बात करें तो मुद्रा आपूर्ति को किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलन में मौजूद मुद्रा की स्टॉक के अनुसार मापा जाता है, इसलिए मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका भंडार स्टॉक यानी भंडार, मुद्रा आपूर्ति एक कैसे उदाहरण है, भंडार उदाहरण है, तो भंडार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया था। तो किसने की थी, राजा मोहन राय ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुरोहित अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थे। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। ये फैक्ट आपको ध्यान। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र से किसे पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। तो साल 2023 में बात करें, महाराष्ट्र के तबला वादक जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। तो जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र से सुमन कल्याणपुर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी की बात करें तो राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। और यह ट्रॉफी खेल से जुड़ी नहीं है। तो यह ट्रॉफी खेल से जुड़ी नहीं है, बल्कि राजा भालेंद्र सिंह एक क्रिकेटर थे, इसलिए क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। तो क्रिकेटर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद यानी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो केरल का, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ओणम के वार्षिक उत्सव के दौरान किया जाता है और यह देवी भद्रकाली पूजा से जुड़ा। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साम्राज्य के दौरान एक जिले एक प्रशासनिक इकाई था। तो सातवाहन वंश में जिलों को आहार कहा जाता था और आहार के शासकों को महामात्र और अमात्य कहा जाता था। तो सातवाहन वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि सातवाहन वंश के साम्राज्य के दौरानी आहार एक प्रशासनिक इकाई था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सातवाहन वंश के संस्थापक नाम से मुग्धा और गौतमी पुत्र सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी का एक गिरजादेव किस राज्य से संबंधित है। तो इनकी बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर, यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो इनका जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में होता है। और गुरिजा देवी सैनिया और बनारस की रानी की है, उन्हें ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने साल 2021 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में इनमें से किसी भारतीय को शामिल नहीं किया है। तो इनमें से किस भारतीय को शामिल नहीं किया था। तो अमिताभ बच्चन को शामिल नहीं किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारतीयों की बात करें तो 3 लोगों को शामिल किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को इसमें जगह दी गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें जमींदारी थानेदारों को जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण और उसके पेरोल पर स्थानांतरित कर दिया जाता था। तो कॉर्नवालिस को दी थी, कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें कब से कब तक थी, 1973-74 में इस कार्यक्रम को शुरू करने का मकसद सूखा संभावित क्षेत्र में रोजगार देना था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये किडनी की होती है यानी गुर्दे की होती है। तो गुर्दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकमान्य की बात करें तो लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। महात्मा के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। और वो मतलब नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें तो इन्होंने 1965 समाज सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के बारे में से निम्न से गलत कथन कौन सा है? तो भारतीय संविधान अनुसार दोहरी नागरिकता की अनुमति, ये वाला कथन गलत दे रखा था, क्योंकि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को स्थान दिया गया है, ना कि दोहरी नागरिकता को। तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि और कथनों की बात करें तो भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है, यानी किसी व्यक्ति को एक ही समय में भारतीय नागरिकता और किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 में इनका वर्णन दिया गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें, भारत की युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के महत्वपूर्ण अंग है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनका मुँह बंगाल की खाड़ी में होता है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नूर, पेन्नियार, वेगई, सोनरेखा नदी और ब्राह्मणी, पोनियार, ये सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। तो इनमें जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य सरकार ने हर बच्चे के जन्म पर कितने पेड़ लगाने की योजना शुरू की है? तो 100 पेड़ लगाने की योजना शुरू की है, तो 100 पेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिक्किम राज्य सरकार ने राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए हर बच्चे के जन्म पर 100 पेड़ लगाने की योजना की शुरुआत की है। प्रकृति और इंसानों के बीच एक बार फिर से दोस्ताना रिश्ता बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स होता है, यानी ये 10⁻23 है, या ऊपर आएगा, यहाँ 10⁻23 मोल इनवर्स होता है। इसे इसका प्रतीक Na के रूप में मतलब व्यक्त किया जाता है, मतलब इसका इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और जॉर्डन से संबंधित है, तो मर्द सागर संबंधित है, मर्द सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मर्द सागर दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक स्थल रुद्ध खारे पानी की झील है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकापियन किसके द्वारा लिखा गया था? तो तोलकापियन की बात करें तो तोलकापियन को तोलकापियार ने लिखा था, तोलकापियार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे तमिल साहित्य कृति में सबसे पुराना माना जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम में संशोधित करता है? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 वाले में करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया था। ये महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करता है और अधिनियम में खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की रोकथाम का प्रावधान है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कामरान मिर्जा ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कामरान मिर्जा ने काबुल और कंधार पर शासन किया था, जो उसके पिता बाबर के साम्राज्य के सबसे उत्तरी हिस्से थे। और कामरान बाबर का दूसरा छोटा बेटा और हुमायूं का सौतेला भाई था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? तो फाइलम है जो आर्थ्रोपोडा प्राणी का जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो फाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा के उदाहरण कॉकरोच, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, कनखजूरा और घरेलू मक्खी, किलनी और माइटस, ये सभी आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित तरुण भट्टाचार्य के स्वाद्यंत्र से संबंधित है, तो संतूर से संबंधित संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 75 के अनुसार करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि में इस देवी की पूजा की जाती है, मतलब किस देवी की पूजा की जाती है? स्वर्ग जहाँ पे किस आए, किस देवी की पूजा की जाती है? तो माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और माँ दुर्गा के भी 9 दिनों के लिए 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक कारण से उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? तो औद्योगिक कारणों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं की बात करें, उनमें गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, शहरी जीवन में गिरावट, औद्योगिक क्रांति से बाल श्रम को बढ़ावा दिया जाता है, और सांस्कृतिक परिवर्तन, समस्या, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक विषमता,
ये सभी समस्याएं होती है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। वैसे आपको कमेंट बॉक्स में बता देना क्या ऑप्शन में दे रखा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेटनस से जबड़े में कौन सी समस्या होती है? तो टेटनस से जबड़े में लोकजा की बीमारी होती है, जिसे मुंह खुलता नहीं है, तो इसे लोकजा बीमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्रिस्मस नामक जबड़े की समस्या का कारण बनता है टेटनस एक संक्रमण जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी यानी सी टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और टेटनस का पहला आम लक्षण जबड़े में मांसपेशियों में अकड़न, लोकजा है। अन्य लक्षणों में गर्दन में अकड़न, निगलने में परेशानी, पूरे शरीर में दर्दनाक, मांसपेशियों में अकड़न, ऐंठन पसीना आना और बुखार आना शामिल है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व की बात करें तो ये केरल में, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद त्रिपुरा का स्थान है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में, और फिर पुडुचेरी में शीर्ष स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सड़क घनत्व का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम की बात करें तो 16 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 19 अप्रैल 2017 को लागू इसको किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पारित पूछा गया था 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिनियम ने विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समान अवसर, अधिकारों, सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की मतलब स्वतंत्रता दी थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस अधिनियम ने जो 1985 का अधिनियम था उसका स्थान ले लिया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजेंद्र सिंह ने कितने ओलंपिक में भाग लिया है? तो विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग खेल से जुड़े हैं और ओलंपिक पदक में जीतने वाले पहले बात उनकी बात है। और विजेंद्र सिंह कांस्य पदक बीजिंग 2008 ओलंपिक और पुरुषों का 75 किलोग्राम श्रेणी में इन्होंने जीता था। इफेक्ट मतलब इस फैक्ट को आप ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खुदाई खिदमतगार भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह पख्तूनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था, और इसे लाल शर्ट भी कहा जाता है, लाल शर्ट दल भी कहा जाता था, यानी लाल कुर्ती दल भी कहा जाता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो माइकल स्मिथ को किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपनी इस सफलता के लिए स्मिथ को 1993 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्यों त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नरसंहार के विरोध में त्याग दिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा की एसआई इकाई नहीं है? तो जो ऊर्जा की एसआई इकाई की बात करें तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे मतलब कौन कौन ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा की एसआई इकाई की बात करें तो कैलोरी, फिर भी ये सभी होते हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन है, किलोवाट घंटा भी होती है, यूनिट भी होती है, और जूल भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, कैलोरी भी होता है, ब्रिटिश थर्मल भी होती है, ये सभी होते हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। क्योंकि ऊर्जा की अलग अलग इकाई रहती है ना, उनकी अलग अलग इकाई होती है उनकी। तो इनमें से जो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में बात करें तो अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और जो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्यों को अलावा जो भी ऑप्शन में क्या दे रखा था, ऑप्शन के अनुसार आप इसका राइट आंसर लगा सकते थे। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पहला ओलंपिक पदक किस खेल ने दिया था? भारतीय पुरुषों की टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैडेट जादव स्वतंत्र भारत ने से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय पहले एथलीट थे। और जादव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? तो केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्रह, सोनल मानसिंह, प्रतिमा बेदी और रंजना रोल, ये सभी ओडिसी नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर
हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में होता? तो राजा कनिष्क के नेतृत्व में होता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कनिष्क की बात करते हैं, कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण कुंडलों से नगर में या उसके निकट माना जाता है। कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित किया गया था और इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में अशोक घोष थे। फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी तंत्र में वर्धा नदी एक है, मतलब उसका हिस्सा है? तो गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है वर्धा नदी, तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धा और पूर्णा नदी है, गोदावरी नदी सहायक नदी है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता शपथ दिलाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति दिलाता है, तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो नवरात्रि में किस तरह की पूजा की जाती है? माँ दुर्गा की जाती है और उसके 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो फैक्ट है आपको ध्यान रखना है। रानी दिद्दा कहाँ की शासिका थी? तो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलायम सिंह यादव किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि मुलायम सिंह यादव जिनका 2022 में निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेताजी के रूप में मशहूर थे और वह पहली बार 1967 में विधायक बने थे, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा बारले को हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया है? फिर पद्मश्री 2023 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उषा बारले जन्म 2 मई 1968 छत्तीसगढ़ के पारंपरिक प्रदर्शनकार लोक कला रूप की भारतीय पंडवानी लोक गायिका है और वह कपालिक शैली में अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। 2023 में उन्हें पंडवानी गायन में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेंडलीव के अवसारणी के अनुसार एकाई एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना था, जिसे बाद में गैलियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? परमाणु भार निष्क्रिय गया, जहाँ पे द्रव्यमान पूछा गया था परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 68 है, 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेंडलीव के अवसारणी की बात करें तो मेंडलीव ने 1869 में अवसारणी प्रकाशित की थी, लेकिन उस समय तक सभी तत्वों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के तहत कुछ स्थान छोड़ दिए थे। उन्होंने उन्हें एक बोरॉन, एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन नाम दिया था, क्योंकि उनके गुण बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के समान थे, इसलिए उन्होंने इनके नाम ये एक रख दिए थे। और बाद में इन नामों के नियमानुसार बदल दिया गया, जैसे एक बोरॉन को स्केडियम कहा गया, एक एल्यूमिनियम को गैलियम कहा गया और एक सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका पूछा गया था, तो इसका 68 अपना परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल कभी कभी निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर शॉट एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा खेले जाने वाले खराब शॉट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक ऐसा शॉट होता है जिसे इस तरह से खेला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम की इस प्रकार से, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछा गया था कि लूनी नदी का अपवाह तंत्र किस किस राज्य से में? तो गुजरात और राजस्थान दे रखा था, तो गुजरात और राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें मतलब दो ऑप्शन दे रखे थे, मतलब कौन कौन से राज्य में से है, तो राज्य पूछा गया था, तो गुजरात और राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो लूनी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो इसका नागपाड़ से होता है। नागपाड़ कहाँ पे है? ये अजमेर राजस्थान में है, तो ये इसका राइट आंसर। ये भी आपको ध्यान रखना, लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान का अजमेर जिले के नागपाड़ से, यह नागापाड़ी से होता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज में केवल एक पंक्ति रो में चलने वाली मोहरे कौन सा होता है? तो इसकी बात करें तो शतरंज में केवल एक पंक्ति रो में चलने वाली मोहरे हैं, उनकी बात करें तो हाथी, यह केवल सीधी पंक्तियों और स्तंभों कॉलमों में चलता है, तो ये
मतलब ये होता है, तो ये मतलब शतरंज केवल एक पंक्ति रो में चलने वाली मोरे कौन सा है। तो ये पूछा गया था कि रो में चलने वाला मोरा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रो में मतलब हाथी चल सकते हैं, हाथी चल सकते हैं, तो ये रो और रो मतलब पंक्तियों दोनों में चल सकते हैं, कॉलम में दोनों में चल सकते हैं, मतलब ये पंक्तियों में चल सकते हैं, स्तंभों में चल सकते हैं, दोनों में चल सकते हैं। तो हाथी ऑप्शन दे रखा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि प्यादा दे रखा हो तो प्यादा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह केवल आगे की दिशा में एक पंक्ति में चलता है, लेकिन ये केवल एक ही कदम चलता है, एक एक कदम ही चलता है। इसी चाल को पहली चाल में 2 कदम चल सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यदि प्यादा देर का हो और 1 कदम के लिए पूछा गया हो तो ये मतलब प्यादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो राजा या रानी की बात करें और ऊँट की बात करें, तो एक पंक्ति में नहीं चलते हैं और ये विभिन्न दिशाओं में चल सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है, दिल्ली में स्थित, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट और गंधर्व महाविद्यालय का विद्यालय भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है और यह दिल्ली में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, त्योहार मी डैम मीफी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो असम के समुदाय द्वारा मनाया जाता है, असम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समिति की स्थापना वर्ष 1999 में नागरिकों के कुछ मूल्य कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान पर की गई थी, तो वर्मा समिति की गई थी, वर्मा समिति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था, 1999 में किया गया था, 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर की बात करें, एक प्रसिद्ध सितार वादक थे जिन्हें 1999 में भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दक्षता खाद्य श्रृंखला या वेब में ट्रैफिक स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता या पर्यावरणीय प्रभाव के सापेक्ष मानव कल्याण के संकेतों को संदर्भित कर सकती है, तो खाद्य श्रृंखला कर सकती है, खाद्य श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्यूरेटिव कोशिका का उदाहरण पूछा गया था, तो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका इस तरह की कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है, इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण की बात करें, जीवाणु नीले हरे सवाल होते हैं, ऐसी कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका इसमें झिल्ली को सुसंगठित केंद्र पाया जाता है और इसके कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, जैसे प्याज की झिल्ली एवं ग्वालिन कपोल में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ऐसी कोशिका वाले जीवों को मतलब कौन सी कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दूसरी लड़की के जन्म पर 5,000 देने की योजना शुरू की है, तो हरियाणा राज्य ने की है, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य ने 2011 में लाडली योजना शुरू की, जो रुपये का वित्तीय इनाम प्रदान करती है और 20 अगस्त 2005 के बाद जन्मी प्रत्येक दूसरी लड़की के लिए माता पिता को 5,000 रुपये यह पुरस्कार 5 साल की अवधि के लिए सालाना दिया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ और महाराष्ट्र में किस वंश ने शासन किया था, वह कटक वंश ने किया था, वह कटक वंश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के बाद अंडमान की सेलुलर जेल में कब भेजा गया था, तो जून 1911 में भेजा गया था, तो 1911 ऑप्शन दे रखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा था 1910-11 दे रखा था और 1920-21 मतलब 20 और 22 दे रखा था, तो इनमें से और कब तक रखा गया था वहाँ पे, मतलब 1921 तक रखा गया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 10 से मतलब 1911 से लेकर 1921 तक वहाँ पर रखा गया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसिन पाया जाता है, कैसिन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदाना पशु मेला किस राज्य में लगता है, तो उत्तर प्रदेश में लगता है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर मतलब और को निलंबित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण संबंधित है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। और यदि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन में सिर्फ 21 ही दे रखा हो तो आपको
21 राइट आंसर। 20 और 21 अलग अलग दे रखा हो ना ऑप्शन में, एक साथ मतलब 4 ऑप्शन दे रखे और अनुच्छेद 20 और 21 अलग अलग दे रखे, तो उनमें भी आपको 21 राइट आंसर लगा के आना है, क्योंकि 20 को भी निलंबित किया जा सकता है लेकिन 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपको 21 को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, मतलब आपातकाल के दौरान अनुच्छेद के निलंबन के मामले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत संविधान का अनुच्छेद 43 रिक्त स्थान संबंधित है, तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया, तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेल की मेजबानी की थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में जाना जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, तो इसका राइट आंसर 1951 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद वादक अली अकबर खान का संबंध किस घराने से था, तो मेहर घराने से था, मेहर घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खान की बात करें, खान को 1967 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इफेक्ट आपको ध्यान रखना, इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है, भारत संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद उन स्थितियों के लिए है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने इसमें। और इनके बाद बात करें तो राष्ट्रीय भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। वो संविधान 3 तरह के आपातकालों को उल्लेख दे रखा है, और फर्स्ट आपातकाल उसमें राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और मतलब फोर्थ है उसके बाद थर्ड है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये मतलब इसको अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और इसकी बात होती है भारतीय संविधान मतलब भारत में अभी तक एक बार भी इसका यूज नहीं किया गया है, इसका राष्ट्रीय आपातकाल का, और मतलब इसका राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया अभी तक, तो इफेक्ट आप ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम कौन से तत्व के समान गुण रखता है, तो सोडियम के समान रखता है, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो न्यूलैंड्स के अष्टक में कहा गया है कि जब तत्वों को उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान गुण होते हैं। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन साल 1865 में किया था, और यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, तो ये इफेक्ट आप ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था, तो चौसा का युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और पूरी साम्राज्य संस्था शेर सूरी के बीच हुआ था। कब हुआ था ये, 26 जून 1539 को हुआ था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और बिहार राज्य के बक्सर जिले में चौसा गांव के पास में लड़ा कहते हैं, इसलिए इसको चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें शेर सूरी पूरी तरह से मतलब सूरी की विजय हुई थी, और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और खुद फरूद अलीदीन शेरशाह का ताज पहना था, मतलब फरूद्दीन ने मतलब जो शेरशाह सूरी था ना उन्होंने शाह का ताज पहना था, तो इफेक्ट आप ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोप सिस्टम किस एक्ट को कहा जाता है, तो 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम जिसे 1784 के ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के रूप में जाना जाता है ने भारत में नियंत्रणीय दोहरी प्रणाली स्थापित की थी, जिसे कभी कभी आधा पाव प्रणाली कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कौन से को, 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का आदर्श वाक्य क्या था, तो कृषि उत्पादकता बढ़ाना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका आदर्श वाक्य था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो यह चरण 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चला था, और इस चरण में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल, उर्वरकों का इस्तेमाल और सिंचाई सुविधा में सुधार किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान
रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? बाद शतरंज खिलाड़ी हैं, तो शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा और उन्हें 2022 अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया। 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध की बात है तो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया था और यह हेक्टर मनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शुजा उद्दौला, शाह आलम द्वितीय आदि शामिल थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना हार गई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इलाहाबाद की संधि पर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय यानी मुगल शासक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे इस युद्ध के समय। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग संचार पोर्टल क्या है? तो तरंग संचार पोर्टल एक वेब पोर्टल है जो मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स सिग्नलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग ने उद्योग के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में तरंग संचार पोर्टल विकसित किया है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्रांति के कारण किसानों की क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हो गई थी? हरित क्रांति में हो गई थी। हरित क्रांति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास से जुड़ी पुरानी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करती है। सॉरी गाइस, यहाँ पे अर्थशास्त्र नहीं आएगा, पुरातत्व शास्त्र आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर विनिमय समीकरण कौन सा होता है? तो एम वी बराबर पी टी होता है। तो एम वी बराबर पी टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एम की बात करें तो एम बराबर मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति होती है। वी बराबर मुद्रा का वेग होता है। पी बराबर होता है प्राइस लेवल मूल्य का स्तर होता है। और टी बराबर होता है ट्रांजेक्शन यानी लेन देन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरुतुकली नृत्य केरल का कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये मलिवार ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो मलिवार ट्राइब इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरुतुकली नृत्य केरल के उत्तरी मलाबार क्षेत्र में मलिवार जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। एक क्वेश्चन मिलान करो से पूछा गया था जिसमें मतलब मेजर धवन को पूछा गया था कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो धवन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और सॉरी गाइस, मतलब धवन को बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, नीरज चोपड़ा अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मतलब इस प्रकार से 4 का मिलान करने से पूछा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था मतलब कौन सी अंगुली किस साइड मतलब क्या होता है ये? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बात करें तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे लंबवत रखें तो अंगूठा चालक द्वारा अनुभव किए गए लागू बल की दिशा को इंगित करेगा। तर्जन चूम के क्षेत्र दिशा को इंगित करेगी और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट से पूछा गया था कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा डायग्राम? ये क्वेश्चन मतलब जो शुरुआत में एग्जाम हुआ था ना 9 सितंबर को, उस दिन शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मतलब डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये आपको राइट आंसर लगा देना था। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रित पादप कोशिकाओं में और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका हरा रंग इनमें पर्णहरित रसायन के होने के कारण है जो प्रकाश संश्लेषण में अत्यावश्यक है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के 3rd शिफ्ट में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर कर देना। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।